हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एम स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ अवकलन समीकरण की घात और कोटि, डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। तो कैसे पहचानते हैं डिग्री और ऑर्डर को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये क्लास 12th का है, एनसीईआरटी अध्याय नंबर 9 2022 में आने वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अवकलन समीकरण कोटि तथा घात, तो पहचान क्या होती है, ये अवकलन समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो पहचानते कैसे, देखिए सबसे पहले हमें पहचानना जरूरी है कि अवकल समीकरण है या नहीं है। तो जिसमें dy बाई एक्स डी एक्स की फॉर्म हो और डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म में हो, या डेल एक्स अपॉन डेल वाई, ठीक है, वाई की फॉर्म में हो, वही अवकलन समीकरण होती है। ये डेल है, ठीक है, ऊपर लिख लिया, ठीक। तो यही अवकलन समीकरण होती है। तो अवकलन समीकरण बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, ठीक है, 2 टाइप्स की होती हैं अवकलन समीकरण। एक तो साधारण यानी ऑर्डिनरी, दूसरी आंशिक पार्शली, ठीक है, पार्शल अवकलन समीकरण और आंशिक अवकलन समीकरण बोलते हैं, ठीक है, इसे हिंदी में। चलिए देखिए, साधारण यानी ऑर्डिनरी की पहचान होती है जो dy बाई डी एक्स की फॉर्म में या dx बाई डी वाई की फॉर्म में, ये साधारण अवकलन समीकरण कहलाती है, ठीक है। और पार्शली जो होती है वो डेल एक्स अपॉन डेल वाई या डेल वाई अपॉन डेल एक्स की फॉर्म में होती है, वो पार्शली आंशिक अवकलन के समीकरण कहलाती है, ठीक है। तो पहचान आपको मैंने बता दी, दो प्रकार की होती है। तो हमारे 12th क्लास के सिलेबस में ओनली साधारण यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। चलिए, अब हमारा बेसिकली टारगेट है कोटि तथा घात को पहचानना है, ऑर्डर और डिग्री को पहचानना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कोटि की पहचान बताता हूँ। कोटि क्या होती है, तो कोटि नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन कोटि होती है। मतलब जितनी बार हमने उसका अवकलन किया, किसी फंक्शन का अवकलन जितनी बार किया, उस नंबर को ही हम, उस संख्या को ही हम क्या कहते हैं, उसकी कोटि कहते हैं। जितनी बार उसका हमने अवकलन किया वह है संख्या, ठीक है। जैसे मान लीजिए डिफरेंशिएट हमने इसका y का डिफरेंशिएट 2 बार किया है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये जो 2 बार हुआ है, तो यही इसकी क्या होगी, कोटि होगा, यानी ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो ये ऑर्डर बराबर हमने यहाँ 2, कोटि बराबर 2, ठीक है। तो घात, अब देख लिए घात यानी डिग्री यानी पावर, डिग्री बराबर पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। मतलब जो हमने सबसे ज़्यादा जिसकी डेरिवेटिव क्या है, मतलब यही सिमिलरली ये इसके बारे में बात चल रही, इसका, ठीक है, इसकी पावर जो ये क्या है, इसकी पावर जो है सब, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं। चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे कितनी भी हो, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं। लेकिन पहले हमें पहचाननी सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन हमने किसका किया है, फिर उसकी घात, चाहे वो उसकी 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे कितनी भी हो, ठीक है, उसी की घात को हम लेते हैं, ठीक है। उसका ही हमें, उसकी घात को लेकर हमें घात बतानी होती है, ठीक है, उसकी पावर को लेकर। तो देखिए, जिस अवकलन गुणांक यानी dy बाई डी एक्स की कोटि, ठीक है, कोटि ऑर्डर अधिक हो, यानी कोटि अधिक हो, उसी की घात को हम घात कहते हैं, ठीक है, उसी की पावर को घात कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास जैसे dy बाई डी एक्स, तो इसकी जो हमने देखो घात है, तो ये प्लस x, तो इसकी हमें बतानी है कितनी घात, तो घात ये हो गई हमारी, ये हमारी कोटि हो गई, ये घात हो गई। तो हमने घात बराबर डिग्री बराबर हमने लिख दिया 1, ठीक है। चलिए, अब चल रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट एक नोट्स है जो आपको याद रखना है। देखिए, अवकलन गुणांक यानी dy बाई डी एक्स की पावर, घात यानी डिग्री बोलते हो, ठीक है। कभी भी रूट या करणी यानी एंड, इसमें यह वाला चिन्ह जो होता है, रूट का चिन्ह है, इसमें नहीं होती, ठीक है। और ना ही भिन्नात्मक यानी फ्रैक्शनल यानी भाग में, dy बाई डी एक्स की x बाई वाई की फॉर्म में, यानी भाग में नहीं होती, ठीक, भाग में नहीं होती भाई, ये ध्यान रखना तुम्हें, ठीक है।
बस यही नोट्स है। अब देखिए शुरू करता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ, बताता हूँ कुछ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, हमें इसको बतानी है डिग्री और घात, ठीक है। तो देखिए ये हमारा एक अवकलन समीकरण है, इसकी हमें डिग्री या घात बतानी है, दोनों बतानी है, ठीक है, कोटि और घात, ठीक है। तो ये होती है, तो इसमें हमें कितनी दिख रही है यहाँ पे, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कोटि यानी ऑर्डर। तो ऑर्डर हमें कितना दिख रहा है, एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ है इसका वाई के रिस्पेक्ट में, तो इसका ऑर्डर यानी अगर यहाँ हम देखें तो इसका एक बार हुआ तो यहाँ भी एक आएगा, तो एक लिखते नहीं है तो यहाँ भी एक आएगा। तो ऑर्डर कोटि बराबर यानी 1, कोटि ऑर्डर बराबर 1, और घात यानी डिग्री बराबर भी 1। तो इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब इसमें क्या हो गया, देखिए डिग्री कितनी है 1। और सबसे पहले हमें देखना है कि अधिकतम कोटि किसकी है सबसे ज़्यादा। कई सारे फंक्शन देखिए इसमें और क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए कितनी है इसकी कोटि, कोटि बराबर 2 और डिग्री बराबर 1। तो कोटि यानी कि ऑर्डर बराबर कितना है 2, ठीक है, और डिग्री बराबर 1, ठीक है, घात दिख रही है हमें, ठीक है। चलिए अब और क्लियर समझ में आ जाएगा इससे। तो देखिए dy बाई डी एक्स की हमने y का जो डिफ्रेंशिएट किया है तो 3 बार किया है x के रिस्पेक्ट में y का। अब यहाँ 2 बार किया है, यहाँ 1 बार किया है, लेकिन इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 ही है, ठीक है। तो बताओ कौन सी होगी। तो जिसकी अवकलन सबसे ज़्यादा बार हुआ है उसी का हम लेते हैं, फिर उसी की डिग्री बताते हैं हम, ठीक है। अब देखिए इसकी डिग्री 1 है, तो हमारा सबसे ज़्यादा बार इसका डिफ्रेंशिएट हुआ है, तो हम इसी की बताएंगे और इसी की घात बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ऑर्डर बताएंगे, ऑर्डर बराबर 3, और इसी की हमें घात बतानी है, घात बराबर 1, ठीक है। चलिए देखिए अब मैंने जो पहले वो नोट्स बताया था ये उसी के आधार पर होगा। देखिए अवकलन समीकरण की डिग्री यानी घात कभी भी रूट या करणी में नहीं होती, और ना ही क्या होती है भिन्नात्मक, ये ध्यान रखना, ना ही भिन्नात्मक, ठीक है, ये भाग में, ठीक है, या फ्रैक्शनल बोल दो, भिन्नात्मक नहीं होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। करणी या रूट में भी नहीं होती, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। बस 2 चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैसे करना है इसका। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, रूट को हटाने के लिए दोनों ओर का वर्क कर देते हैं, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स, ठीक है, ये ऐसी रहा। अब दोनों ओर का वर्क कर दिया हमने, तो इसका भी वर्क हो गया, ठीक है। और ये इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो इसका रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, सही है। और इसका हमें पता है, हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन 2 बार है, ठीक है, 2 बार है इसका, हमें पता है 2 बार इसकी, हमें यहाँ देख लिया है हमें। देखिए इसकी पावर ये है, ठीक है। तो हमें बराबर देखिए अब किसका देखना, किसका ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट हुआ है। देखिए डिफ्रेंशिएट किसका हुआ है, इसका डिफ्रेंशिएट ये हुआ नहीं, इसकी पावर में है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ देखिए ये पावर में है, सही है। तो इसका डिफ्रेंशिएट हमारा 2 बार हुआ, इसका 1 बार हुआ, तो हम इसको लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएट ज़्यादा हुआ है। चलिए तो ऑर्डर बताइए कितना है, ऑर्डर बराबर 2, ठीक है, ऑर्डर बराबर 2। घात बराबर कितनी हो जाएगी, घात इसी की लेंगे जिसका ऑर्डर लिया है, तो घात बराबर यानी डिग्री बराबर हमारी 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसको हम किस प्रकार करते हैं, 5वां एग्जाम्पल है। चलिए देखिए हमारा, देखिए इसको हमने फ्रैक्शनल पहले ही बता दिया कि फ्रैक्शनल में नहीं होनी चाहिए और ना ही रूट में होनी चाहिए। तो इसका हम क्या करेंगे, देखिए दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर का वर्क कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए दोनों ओर का वर्क कर देंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स का हमारा हो जाएगा 3/2 गुणा में 2 बराबर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। दोनों ओर का वर्क कर दिया हमने। अब बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना, 2 से 2 कैंसिल। अब हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर की पावर 3 बराबर साइन एक्स। तो अब देखिए इसकी हमें डिग्री और घात बतानी है। तो देखिए डिग्री कितनी हो गई, 1 बार डिफ्रेंशिएट किया है, और घात कितनी हो गई 3। तो ऑर्डर बराबर 1, ठीक है, ऑर्डर बराबर 1
और डिग्री बराबर हो गई हमारी, डिग्री बराबर हो गई हमारी 3। तो आई होप आपको ये वीडियो हमारी समझ में आ गई होगी, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं बचा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।